चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। एंड ऑब्वियसली वी डू लॉट ऑफ सेशन रिगार्डिंग द एसएसबी पार्ट, बिकॉज हम चाहते हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र विशेष के लिए आप बढ़ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप बढ़ रहे हैं, जिस एंट्री के लिए आप बढ़ रहे हैं, आखिर वो किस तरह से आप देखते हैं। एसएसबी का जो प्रॉस्पेक्ट हमारे समाज में है, जो एक नज़रिया बनाया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिथ है कि सर बहुत हार्ड होता है, बट एग्जैक्टली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ हार्ड कब तक होती है, जब तक वाकई में दिल से उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। बट वाकई में जब आप पैशनेट होते हैं और किसी चीज़ को 100% अपना देने का कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और ऑब्वियसली सी 100% जज्बे की पॉजिटिविटी को लेकर मैं यहाँ डिस्कस हूँ, जहाँ एक तरफ एक पॉइंट बहुत बड़ा उठ के आता है कि हाँ एसएसबी के सिलेक्शन टफ है, उतना ही अहम ये भी आता है क्या गर्ल्स के लिए वाकई में सर फौज एज ए कमीशन ऑफिसर ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्कशन एज ए लीडर कितने सारे प्रॉस्पेक्ट पे आप अपने रोल को उस तरह से अदा कर पाए जो वहाँ एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने विचार रखे, दूसरे के विचार के साथ सहमति दी, और एक जो ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर जो होता है देखने का पूरा, उसमें ओवरऑल चीज़ें बेहतर हुई कि नहीं हुई। तो एक तरह से देखा जाए फिर टॉक अबाउट द एसएसबी जर्नी, तो कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप पढ़ने वाले हो और बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉमन सेंस, जहां आपको एक लीडर के तौर पे आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर स्थिति में आपके क्या रोल होने चाहिए और आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज ऑल अबाउट। लॉट ऑफ पीपल केम फॉर द एंट्री, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द एनसीसी एंट्री स्पेशली, इवन वी टॉक अबाउट द एफकाइड एंट्री टू। सबसे ज़्यादा स्क्रीन आउट केसेस हैं। क्यों सर? सर मिल गया, वैकेंसी भी कम। हाँ वैकेंसी। लुक बच्चा, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, ये सोचना टेक्निकली कि स्क्रीन आउट इस वजह से आप हो गए कि वैकेंसी कम है, क्या उससे फर्क पड़ता है क्या? आप कॉन्फ्रेंस आउट इसलिए हो गए कि वैकेंसी कम नहीं, नहीं मेरा पॉइंट है इंडिविजुअल्स को लेके बच्चा। किसको लेके है? इंडिविजुअल। एज इंडिविजुअल अगर आप सोचो तो क्या आप स्क्रीन आउट इसलिए हुए कि वैकेंसी कम थी, या कल को हम कॉन्फ्रेंस आउट इसलिए होंगे कि वैकेंसी कम थी? टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, नो सर। कहीं ना कहीं जिस पर्सनैलिटी ट्रेड्स की एक्सपेक्टेशन थी, जिन पैरामीटर्स पे हमें चाहिए, कभी ये सोचा ही मत करो लाइफ में अगर एक सीट आपके हिस्से की कितनी सीट है, एक, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। अगर वहाँ एक सीट मेरी इच्छा है और मेरा है तो एक सीट मेरा हक है सर, और उस हक के लिए हम प्रयास करेंगे और एफर्ट्स करेंगे। जब तक ये पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव नोट्स अपने अंदर नहीं लाएंगे, कभी भी आप में वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं आएगा जो एग्जैक्टली आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। आपके लिए कभी कभी लगता होगा लाइक कि सर जो है हमें बाहर कर दिया गया। वी आर नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड, वी आर अ सिलेक्शन बोर्ड। हम तो तलाश में हैं उस सही जो है कहते हैं ना वो परफेक्ट इंसान की, अब तो दिमाग इंसान का, जिससे कि हमें हमारी नीड फुलफिल हो सके। बिकॉज द चैलेंज इज नॉट फॉर अ डे ऑफ द सिलेक्शन, द चैलेंज इज ऑल अबाउट बच्चे जब आपको ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं, बिकॉज वो ट्रेनिंग एक रगड़ा है, एक रियल जिंदगी है जहाँ सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना बाहर से हमें आसान दिखता है। ये फिल्म नहीं है। फिल्म में जो 3 घंटे की फौज की ज़िंदगी आप देखते हैं तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली फौज, उसका ओवरऑल एस्पेक्ट एंड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, अलग अलग है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसी सिंसियरिटी के साथ हर टास्क में अप्रोच करना होगा। अगर आपने ये सोच बना ली पहले से ही कि सर बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सीट आई गॉट स्क्रीन आउट, तो दैट्स रॉन्ग। नेवर काउंटेड ए फैक्टर, ये फैक्टर है ही नहीं। और जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि उन्होंने इस फैक्टर के विषय में कभी सोचा ही नहीं। और यहाँ एक्सीलेंसी केवल इस बात को लेके नहीं है कि आपने कितने इंटेलिजेंट तरीके से वो सारी चीज़ें प्रूव की हैं, कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो जुनून भी आपके अंदर हमें दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ का ही प्रॉपर समागम है ना। इसीलिए तो बच्चे जब आप वो LQs को देखते हो, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी जो आपके सामने दिख रही है। रटने को तो हम 15 LQs रटते रहे बैठ के कि हाँ सर इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है, बट असल में जाके देखने की कोशिश करो उन 15 LQs को बैठ करके आप, तो क्या चीज़ें दिखाई देती हैं कि एक अच्छा सा ब्रेन का डिमांड आपसे वो करते हैं जिसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो। इफेक्टिव इंटेलिजेंस बच्चा दिखावे का नहीं हो सकता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस रियल होता है, जहाँ आपसे कुछ भी पूछा जाता है, जहाँ पे भी आप कुछ भी कर रहे होते हैं, उसका आपको सही जवाब क्या होता है पता होता है। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। एंड ऑब्वियसली वी डू लॉट ऑफ सेशन रिगार्डिंग द एसएसबी पार्ट, बिकॉज हम चाहते हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र विशेष के लिए आप बढ़ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप बढ़ रहे हैं, जिस एंट्री के लिए आप बढ़ रहे हैं, आखिर वो किस तरह से आप देखते हैं। एसएसबी का जो प्रॉस्पेक्ट हमारे समाज में है, जो एक नज़रिया बनाया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिथ है कि सर बहुत हार्ड होता है, बट एग्जैक्टली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ हार्ड कब तक होती है, जब तक वाकई में दिल से उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। बट वाकई में जब आप पैशनेट होते हैं और किसी चीज़ को 100%
अपना देने का कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। और ऑब्वियसली सी 100% जज्बे की पॉजिटिविटी को लेकर मैं यहाँ डिस्कस हूँ, जहाँ एक तरफ एक पॉइंट बहुत बड़ा उठ के आता है कि हाँ एसएसबी के सिलेक्शन टफ है, उतना ही अहम ये भी आता है क्या गर्ल्स के लिए वाकई में सर फौज एज ए कमीशन ऑफिसर ठीक है? क्या वाकई में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस मात्रा में गर्ल अपीयर हो रही हैं उन सबको अपने करियर को बना पाने में आसानी हो पाएगी? तो बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो ब्रेन में हैं। तो ऑब्वियसली आज मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि इन बच्चों से हम समझें कि वाकई में वाई दे डिसाइड टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेज और किस तरह का जज्बा और पैशन है और क्यों वो एक रीज़न है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अपनी सफलता को तय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द अर्शिका। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्शिका टेक अ माइक। ओके, कुछ बताएं अपने विषय में, हाउ इट्स जर्नी स्टार्टेड एंड कैसे आपने प्लान किया फौज के लिए? टेल मी समथिंग अबाउट इट। Okay, so my name is Archika Tiwari and the journey has started since my father has joined army. My grandfather was in army too. Okay. So if I'll go to army, if I'll go to the defense sector, I'll be the third generation of my family to be serving into the armed forces. And I would just want to bring the light on what sir has said right now, like कि लड़कियों को जाना चाहिए कि नहीं, right? I would like to say कि there is no gender inequality. Right. I would say in defense sector, if you are taking the bullet in your chest, you are taking the bullet in your chest. The bullet will not see like if It's you're a a girl, gender. It's a boy. or a boy, Right. or any other personality into the world. Whosoever you are earning 30,000, you are earning 1 lakh, so 30,000 doesn't matter at all. Right. And it doesn't even matter if your gender is a female or a male. Okay. I would say, and I would just say one more thing ki if we'll see girls do better performances, I would not say कि girls do better performances than boys, but they do better performances on their side. If we'll look at the academies, OTA, Chennai, OTA, Gaya, they have the history has been a foolproof evidence. Right. Like in today's class, I have just got to know that there was a lady, and she has introduced TAT into Indian. Exactly. Into the Indian society. Because TAT has came from Britain. Right. That was not ours. That was not ours process of selecting Candidates. officers or candidates. So TAT has been introduced by a lady, Right. and her name is Uma, and she was herself an Indian officer in defense sector. Right. So I would say कि gender doesn't takes you to the path that you should not prepare for XYZ opportunity, XYZ exam, XYZ entrance. You should go where your mind and heart takes you to. Very right. Next question, like already you have participated once for the SSB and got screened out there. Like now I understand that you will go through the whole SSB procedure and very well aware about the screening round, psychology, GTU and interview. Okay, tell me something like कैसे है? लाइक ये भी एक मिथ बड़ा बना हुआ है कि सर SSB इज सो टफ एंड आई थिंक इट्स रियली हार्ड टू गेट स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंस इन। आपको क्या लगता है जब आज जर्नी को आप देखते हो? आप ऑब्वियसली स्क्रीन आउट का एक झटका भी है जो लगता है बिकॉज हमें ही नहीं पता होता कि हम होने जा रहे हैं, बट सडनली वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है। एग्जैक्टली इसका बहुत जल्द आपको जवाब मिलेगा जब आप हमारे स्क्रीन राउंड का हिस्सा बनेंगी, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा सर कि व्हाट वाज द मिस्टेक आई एग्जैक्टली डिड इन माय स्क्रीनिंग राउंड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट स्क्रीन आउट। तो बेसिकली कुछ बताएं SSB के विषय में, कैसा लगता है आपको ये जर्नी और क्या अहम होना चाहिए इसके लिए? I would say कि अगर जब आप screened out होते हैं, because that's what life is all about. Right. SSB is looking at your livelihood. आप किसी indisciplined इंसान को नहीं उठा के ले लेते कहीं पे भी. Right. So SSB is all about livelihood, and I would say कि that is what life is all about and what life teaches you. आप किस तरीके से, that's why SSB is a 5-day procedure. Once me and my dad had a debate that is, I was saying that SSB is the hardest interview in the world, in India, in defense sector. He said, "Nahi, are you mad? It's of IAS. SSB is not that hard, but SSB is." I had googled it on the very spot and I showed him. See, Papa, the thing is that SSB is the hardest interview. Not hardest, it's one of the best selection system actually. Best selection system, taking the best candidates, taking the best out of you, taking the best
person out of you. Achika, one basic thing we talk about the SSB, it's all about the game of Mansa, Vacha and Karmana. You know, this all about the whole testing. If you'll see in a very one line clearly, it's all about a personality test. Personality Once the personality I'm going to identify, it should be very clear and very identified. And I'll always analyze the personality on 3 aspects: Mansa, Vacha and Karmana. बोले तो साइकोलॉजी में उसने जो लिखा, इंटरव्यू में जो उसने बोला और जीटीओ में जाके उसने जो कर दिया, उसमें सिमिलैरिटी तलाशना ही पूरे बोर्ड का काम होता है। अमूमन बंदों का प्रॉब्लम यही है कि बोला कुछ और, जी बोला कुछ और, किया कुछ और लिखा कुछ और। वो समझता है या तो मैं सारा हूं बहुत ज्यादा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, या कह सकते हैं वो डंप रहा हो। एक ही केस है जो है नेचुरल केस, जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक है, बिल्कुल आदमी इसको कुछ भी नहीं पता, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और वही ओरिजिनल आदमी जो है एसएसबी के अंदर कमीशन इन हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये जर्नी ही है आपके अंदर के सच को निकालने की और सच को ढूंढने की। तो अब हम इसको हार्ड ना कह के ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन सिस्टम, और ये सच है कि वाकई में बेस्ट सिलेक्शन सिस्टम है और कमाल का है ये अनुभव जब हम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। और ऑब्वियसली एक बड़ा, मैं तो हमेशा सबको ऐड भी करता रहता हूँ कि लाइक लाइफ में आप कुछ भी करो, but you should go once for the SSB in the life. You realize the reality of the life. आप होश में आ जाओगे. You will realize where you stand. Where you stand. Because in life you need maturity to give a free living and give a perfect living to your brain and body. Right. Because your body acts as your brain commands. Right. So everyone should go for SSB once in their life, but it's not everybody's cup of tea at the end. But you should be like I've gone for the screening. I had my SSB in Bangalore, Kabban Road. I had my NCC entry, and I would say कि like now have you got the date for the SSB for the AFCAT entry? No, abhi not. Not right now. No, this is a good time. This time just give your best. You have that potential to clear the SSB. I hope I'll get the best out of Don't worry, you're in the MKC now. You will do the best. Okay, thank you. What's your name, Acha? Tell me something about yourself. How its journey started for the SSB? Yes, thank you, sir, for this chance. My name is Megha Tiwari, and I'm from Prayagraj. And my journey has started from when I am in class 8. Okay. I just see the one newspaper with the lady wearing the uniform of Air Force. Right. So I just think that okay, this is the power of the woman. So I was like in my childhood I was like that we are also different. हमें बहुत ही डिफरेंशिएट भी किया जाता है, हम बहुत कुछ वहाँ पर देखते हैं अपने चाइल्ड लाइफ में, एंड बहुत कुछ हमें देखना भी पड़ता है, एंड उसी की वजह से हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं. राइट. एंड अगर आप मेरी जर्नी के बारे में पूछें तो मेरी भी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई. मुझे कुछ करना था अपनी लाइफ में, एंड मुझे फ्लाई करना था, एंड मैं जानती थी मुझे कहाँ जाना है. देन मैंने उसी टाइम पे अपना फोकस बना लिया था. मैं स्पोर्ट्स में भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो डांस परफॉर्मेंस जो होती थी, एंड ग्रुप सॉन्ग्स एवरीवेयर. ओके, नहीं तो प्रश्न एक बनता है लाइक आपने बीटेक चुना. यस. एंड आफ्टर दैट फिर आप एसएससी टेक के थ्रू हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फ्लाइंग ब्रांच, इट्स अ कंप्लीटली टेक्निकल ब्रांच. तो ये चीज आप कैसे कन्विंस करते हैं? So when I am in class 11, so I just come to know that girls can go for technical entry. Right. And my cousin, she is from Air Force. She also did the same. Okay. So I also think the same. So she went through the AFCAT entry. Yes. Yes. So that's why I have done the BTech. Good. तो AFCAT आपने एग्जाम दिया था इस बार वाला? No. Why? Because actually I am working in an Wipro organization. I am an employee. Okay. And it is going to be 2 years. So now I am एकेडमिक एक्सीलेंसी अब कमजोर हो गई है कॉर्पोरेट वर्क में जॉब करते करते. एक तरह से देखें तो यस, बट मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. दिस इज माय एसएससी टेक. यस, that's great entry. SSC Tech is one of the fantastic entry. I'm giving written exam, so this is my first chance with the SSB. Okay. But I'm trying my best and I will do my best. You will do it. You will do it. And I think it's a very nice journey कि like आप इस समय कॉर्पोरेट वर्किंग भी हैं और ये एक अच्छा इंस्पिरेशन है. मैं अभी हाल फिलहाल में एक स्टोरी बताया था बरनाना दादागिरी की, यादागिरी का, सॉरी दादागिरी, उड़ीसा में ऐसा टाइटल नाम होता है. तो उन्होंने
उन्होंने अमेरिका में एक बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब छोड़ करके तो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। तो उनके पिताजी मजदूरी किया करते थे 60 रुपये डेली की, बड़ा ही सर्वाइविंग ज़िंदगी उन्होंने जिया। और रेलवे पैसिफिक सबसे बड़ा वेंचर है जो कि बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अमेरिकन कंपनीज़ में, तो उसमें अच्छे पोजीशन पे थे वो, तो करोड़ों की जॉब थी आप कह लें। तो उसको उन्होंने क्विट किया वहाँ से एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन इन डिफेंस फोर्सेस। ही वाज थ्रू द टीजीसी एंट्री, इवन इज ट्राइंग फॉर द एसएससी टेक, बट उनको टीजी से जो है टीजीसी से, बिकॉज टीजीसी एंट्री इज ओनली फॉर द बॉयज नॉट फॉर द गर्ल्स, एसएससी टेक गिव द बोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो टीजीसी के थ्रू अप्लाई किए, तो उनके पिताजी को अवेयरनेस नहीं थी, तो ये थॉट दैट कि ये सिपाही बनने जा रहा है। तो बिकम वेरी एंग्री कि लाइक यार मतलब इतनी बड़ी जॉब अमेरिका में कर रहा है, घर की स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, और तुम जो है उसको छोड़ करके अब डिसाइड किए हो कि तुम्हें जो है फौज में जाना है। तो उनके दिमाग में फौज की जो इमेज थी वो केवल सोल्जर की थी। तो बताते हैं कि वो मोमेंट जब फाइनली उनका पासिंग आउट परेड था, तो जब उनके पिताजी वहाँ पे पासिंग आउट परेड में गए तो उन्होंने जब देखा और उनके स्टार्स को उनके कंधों पे वो सजाएं, तो फिर उनको लिपट करके वो रोने लगे। एंड आई जस्ट फील सो प्राउड कि आज तुमने जो है मुझे ज़िंदगी का सब कुछ दे दिया। शायद इस गर्व को, इस प्राइड को मैं कभी ना महसूस कर पाता जो मैं यहाँ आके क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। यू कैन जस्ट बाय दिस थिंग फ्रॉम द मनी। ये सब चीज़ें कहते हैं ना ज़िंदगी में पैसे से नहीं आ सकती। हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट ईजी। वो किसी गरीब किसान परिवार के घर से बच्चा आता हो या किसी खरबपति घर से भी आता हो, दोनों के लिए जो पैरामीटर्स हैं ना वो सेम है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो वाकई में चीज़ों को बदलती हैं। तो लॉट ऑफ टेक्निकल कैंडिडेट, आई मेट विद द वन गाय गॉट रिकमेंडेड थ्रू द टीए एंट्री। तो ही वाज वर्किंग इन अ बिग सॉफ्टवेयर कंपनी इन अमेरिका एंड ही वाज अर्निंग अराउंड 10 करोड़ रुपीज़ एनुअल, मतलब उसका ठीक ठाक पैकेज। उसने वो जॉब छोड़ करके फौज ज्वाइन किया एंड ही आस्क्ड लाइक ही वर्क अराउंड 16 ईयर, मतलब उसने 22 साल के बाद उसने जॉब स्टार्ट की सर, और 35 के आसपास जो है आगे उसने अप्लाई किया इस एंट्री के लिए, बिकॉज 42 ईयर्स तक आपके पास मौका होता है टेरिटोरियल आर्मी एंट्री का। तो उसने बताया कि सर आज मैं जब 15 ईयर्स बाद पलट के देखता हूँ ना, तो मैं खुद से ही पूछता हूँ बैठ के, मतलब आई जस्ट मेट सच ए पीपल जहाँ मिलके बड़ा अच्छा लगता है अंदर से भी मेरे को, कि सर 16 साल बाद मैं पूछ रहा हूँ खुद से कि मैंने खुद के लिए क्या किया है। तो सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उठा, ऑफिस गया, दिन भर काम किया, घर आया, फिर उठा, फिर मैं ऑफिस गया, फिर आया, फिर मैंने काम किया। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या चॉइसेस हैं, मेरी क्या सेटिस्फैक्शन है, मेरा क्या पैशन है, ये वर्ड तो मेरी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। अब मुझे लगता है कि इन सब से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मेरा ये जन्म ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो लोगों को एक समय के बाद वो चीज़ रियलाइज़ होती है, तो ऑब्वियसली ये मौका मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो जस्ट गुड लक एंड गिव द बेस्ट। अभी आप वर्किंग हैं भी, तो आई थिंक एक पॉजिटिव नोट्स आपके लिए है, ये आपको प्लस करेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ पास टू। थैंक यू सो मच। जी, आप बच्चा अपना नाम बताएं, कहाँ से और किस एंट्री से? तो एनसीसी एंट्री से हैं आप? Yes, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? यस सर। गुड। तो कैसे ये जज्बा आया, कैसे स्टार्ट हुई ये चीज़? सर मेरा नाम विशाखा वानखेड़े, मैं जी। महाराष्ट्र से हूँ, धुले सिटी से। जी। मैं बचपन से मतलब फौज में जाने का बहुत जज्बा था। राइट। मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर फौज ज्वाइन करूँ, और मेरे पापा का भी सपना था। जी। और मतलब मैं स्पोर्ट प्लेयर भी हूँ, स्टेट लेवल हुई हूँ, कराटे, Good. बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, कबड्डी, बेस्ट शूटर भी हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट की। Very good. मेरा एनसीसी में सिलेक्शन हुआ था जी। बेस्ट शूटर से, जी। तो मुझे औरंगाबाद भेजा गया था। जी। मेरा ग्रुपिंग 1.5 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। एंड दिस इज वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग। तो ये क्वालिटी किसी के पास नहीं है। आई जस्ट वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस टू यू। एक कैंडिडेट है, अभी बैच में है भी, तो मेरे से उसे मिला, स्पीक सो वेल एक्चुअली, हिज कम्युनिकेशन इज टू गुड, बट भाई उस कम्युनिकेशन के पीछे भी हमें कुछ चाहिए होता है, दैट पर्सनैलिटी वो है ही नहीं। तो दैट ओनली कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू प्ले अ वाइटर रोल ना, केवल वही सब कुछ थोड़ी ना प्ले करेगा। आपके लाइफ के अचीवमेंट्स, एफर्ट्स, ये एक आम इंसान के पास नहीं हो सकता। बच्चा मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं, ये आपने अर्न किया है। सोचो कितनी तपस्या, कितना परिश्रम, कितना आपने त्याग किया होगा इन चीज़ों के लिए। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव। बस कुछ चीज़ें इंप्रूव कर लेनी है, जैसे राइटिंग स्किल सही करनी है, बाकी अपनी बातों को आप रख सकते हैं हिंदी में। आप ड्यूरिंग इंटरव्यू, सिटिंग इन इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कहेगा नहीं अंग्रेजी में भी बात करूंगा। अगर वो देखा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो विल स्पीक इन हिंदी। और ऐसे नहीं, सब भारत से ही है ना, तो ये कोई पैरामीटर नहीं। पहले आप ये मिथ दिमाग से निकाल दो। आप सीन लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर फ्रॉम फुली हिंदी बैकग्राउंड, और उन्होंने रिकमेंडेशन लिया, बस उनके अंदर पोटेंशियल थी, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स से जो वहाँ पे चाहिए होते थे। जी चलिए, और कुछ बताइए। और मैं रनर भी हूँ। Okay. मैं महाराष्ट्र में 5 किलोमीटर में थर्ड आई थी। क्या बात है। इतने एक्स्ट्रा कैलकुलर आपके पास हैं कि आपका PIQ फॉर्म ऐसे ही फिल हो जाएगा। एग्जैक्टली इन द SSB द वन थिंग मैटर लॉट इज योर PIQ फॉर्म, दैट्स कॉल्ड सिंपली योर जन्म कुंडली। तो वो सब कुछ बयां करता है।
कभी कभी हम बहुत वरीड होते हैं, लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द एलिट फैमिली बैकग्राउंड, यू नो, समबडी इज कमिंग फ्रॉम द विलेज स्टैंडर्ड। तो भाई देखो, PIQ सब कुछ बयां करता है। जब हम आपकी साइकोलॉजी को देखते हैं तो हम साइकोलॉजी वही देखने की कोशिश करते हैं जहां से आप आए हैं। हम आपसे वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करते हैं जो किसी दूसरे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो सब, हर इंसान का अपना पर्सनैलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी टाइप है, उसके ट्रेट्स हैं, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसका ग्रोथ है। हम उसी दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को देखते हैं और जज्बे के लिए आप कहां से आए इस बात से मैटर नहीं करता है। आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर आप कर रहे हैं, ये बात मैटर करती है। ग्रेजुएशन कर लिया आपने? अभी लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर। कितना परसेंटेज मेंटेन किया आपने? लास्ट ईयर में अभी मैं 12th में 66% थे। ठीक है। 10th में 77। ग्रेजुएशन स्टार्ट किया आपने? ग्रेजुएशन में अभी लास्ट ईयर में। अच्छा, लास्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या रहा? फर्स्ट ईयर में मुझे 66। शाबाश। सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में मतलब 55। ठीक है। और फाइनल ईयर में कितना आएगा? 60 तक तो गुड। पहुंचना ही है। इसको 60 मेंटेन करके रखना है। क्या करके रखना है? 60। Then you have a great option like AFCAT entry, ना? Like Yes. you're going through the NCC, but in future you should create many more options for you, like AFCAT entry, and we talk about the CDS entry, and there's one more entry called ICG AC. तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। That's not also bad. Yes. चलो बढ़िया जी। तो ये फर्स्ट टाइम आप SSB के लिए जा रहे हो? Yes. तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ है SSB को लेके? कुछ समझ में आ रहा है आपको? Yes. जी, क्या समझ में आ रहा है? मतलब हमारे यहाँ तो हमारे दूल्हे सिटी में कोई SSB के लिए ट्राई नहीं करता। जी, मैं समझ सकता हूँ। और मैं जब यहाँ आई, मुझे तो पहले कुछ पता नहीं था SSB का मतलब क्या होता है। मैं YouTube पर आपकी वीडियोस देखती थी। जी। तब मुझे पता चला। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे क्लासेस करने हैं। बढ़िया। मेरे पास ये सर्टिफिकेट है इसमें। जी। तो मम्मी पापा को बोले कि ठीक है तू कर ले, तुझे क्लासेस करना है। तो फिर मैं यहाँ आई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सब पता चला, इतने इवेंट्स होते हैं। इतने सारे टास्क हैं हाँ। जिन पे परफॉर्म करना है। तो Yes, टास्क sir. को देख के क्या लगता है, आप उन सब चीज़ों पे अच्छा कर पाएंगे? यस सर। गुड। एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बेटा, आप इतना कुछ कर सकते हो लाइफ में। आपने जो जो चीज़ें की हैं वो आम इंसान नहीं कर सकता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। और इसके अंदर जो चीज़ करना ना बेटा, वो बनावटी नहीं है। जो आपने अपने लाइफ में किया हुआ है, जो अचीव किया हुआ है, बस उन्हीं चीज़ों को एक बेहतर शब्दों के साथ आपको प्रेजेंट करना है बच्चा। वो चीज़ करते हो तो द फैंटास्टिक। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनलिटी, व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग इन द डिफेंस फोर्सेस। ओके सर मुझ में मतलब जुनून बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन जी। इंग्लिश की वजह से नहीं, आप बिल्कुल इंग्लिश के वजह नहीं। Nervous हो इंग्लिश जाती इज हूँ। नथिंग एक्चुअली। हाँ, आई ऑलवेज शेयर माई स्टोरी। आई जस्ट केम फ्रॉम थ्रू आउट कंप्लीट हिंदी बैकग्राउंड। दैट्स नॉट मीन ऑफ दैट कि उसके वजह से अंग्रेजी नहीं आ सकती। कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या अंग्रेजी? जिस दिन आप जज्बा उसके लिए बना लोगे, आप इतना कुछ कर सकते हो, तो बहुत छोटी चीज़ है। बस अभी तक आपने सोचा नहीं उस हिसाब से। आप सोचेंगे वो भी कर ले जाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा कम्युनिकेशन पे फोकस करिए और राइटिंग स्किल्स को बेहतर करिए। ठीक है ना? सर मैं मतलब जब क्लास करने आ रही थी जी। तो मुझे सब बोलते थे कि तेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तू नहीं कर पाएगी, नहीं कर जी, पाएगी। ये मैंने बोला मिथ कि बड़ा हाँ। खतरनाक है ना। रियली कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस, क्योंकि हाँ, Someone tells us that कि इंग्लिश नहीं अच्छा है तो तुम्हारा नहीं होगा। तो कौन ये बताता है एक्चुअली आके? ऐसे It's बहुत a common हाँ? fact, myth like. मिथ क्या है? लाइक टेल, आई जस्ट टेल यू वन थिंग ऑनेस्ट। ये चीज़ आप सबको समझना ज़रूरी है कि ईश्वर ने हम सबको इधर दिया। ये किसी के जैसा किसी का हो सकता है क्या? और हर आदमी का भविष्य उसके हाथ में है। भगवान ने एक मॉडल एक जैसा नहीं बनाया है। इतने साल से, 5000 साल से इंसान रूपी मॉडल वो पैदा कर रहे हैं। क्या कोई मॉडल किसी से मैच करता है क्या? एवरीबडी इज इंडिविजुअल एंड यूनिक। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज जरूरी है। देखो, आप ये भी समझो कि ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि सर देखो, आप किसी टास्क के लिए जाओ। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप रेस करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि सर मैंने 5 किलोमीटर में 3rd रैंक लाई, तो क्या उसके लिए आपने प्रैक्टिस नहीं की, एफर्ट्स नहीं किए? तो तभी तो जाके वो चीज हो पाई। आपने कुछ भी किया? एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर। आप उसके लिए एफर्ट्स करो, आप भागो मत। आप जब इतनी चीजों को लड़ करके बेहतर कर सकते हो लाइफ में, जो कि मुझे लगता है इससे कई गुना टफ है जो आपने किया लाइफ में, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी से अगर आपने ठान के एफर्ट्स शुरू कर दिया, सब कुछ बदल दोगे आप। तो आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की हैं, आप में डेडिकेशन कमाल का है। बस सोचना है कि ये चीज हमें करनी है। और एक बात मैं बार बार कह दूं, दिस लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कि आपकी वो अभिव्यक्तिकरण का एक माध्यम है। बट अभिव्यक्तिकरण का माध्यम ही सब कुछ नहीं होता है। अभिव्यक्तिकरण लाइक एक्सप्रेस हमें क्या करना है, उस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट, स्टोरीज, अचीवमेंट्स या एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव कुछ होना भी तो चाहिए आपके लाइफ में। खोखली लाइफ को हम एक ऑफिसर नहीं बना सकते। लीडर खोखला नहीं होता है, लीडर की एक बिल्डिंग होती है। कहते हैं ना कि जितने भी आपके जीटीओ के टास्क आप जब जाओगे बच्चा, तो सारे टास्क आपके लीडरलेस टास्क होते हैं। लीडरलेस टास्क का मतलब ये होता है कि इमर्जिंग लीडरशिप आती है। दैट मीन ऑटोमेटिक उसमें लीडर क्या होता है, पैदा होता है।
और ज़्यादातर एसएसबी के जितने भी आप टास्क देखोगे, सारे के सारे टास्क क्या है बच्चा, लीडरलेस है। उसमें एक लीडर पैदा होता है अपनी कैपेबिलिटी और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो चीज़ समय के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को लेकर डरने का नहीं, बिल्कुल आप इस पर भी एफर्ट्स करो, आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। जी बच्चा, आपकी कौन सी एंट्री है? आपका एंट्री फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर द एसएसबी, तो आपको भी डरा दिया गया है? यस सर। किसने डराया आपको? आप लोगों ने डराया। हमने डराया। हमने किस तरह से डराया? So there are things that you tell us that if you do this, be okay with it. अगर knowledge नहीं है तो it's fine, just be confident. Right. But someone else comes and they say, नहीं, you need to gain more knowledge, you need to be more confident. चलो और लो और लो और लो। तो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। इफ़ यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द जीटी राउंड, तो लाजमी सी बात है कंटेंट तो चाहिए ही होगा। बिना नॉलेज के कैसे कुछ हो जाएगा? So people say that ना कि अब knowledge नहीं है, it's fine, just be confident, जो मन में आ रहा है अरे बोलो। कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आएगा? Exactly sir. देखो, देयर इज टू टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस ना बच्चा। एक होता है खोखला कॉन्फिडेंस, एक होता है रियल कॉन्फिडेंस। एंड द रियल कॉन्फिडेंस इज कम विद द नॉलेज ओनली। अगर उस नॉलेज प्रोस्पेक्ट पे काम नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज़ सोच के डेमोरलाइज होना चाहिए कि हमें और मेहनत करके बेहतर होना चाहिए। Working hard is the best option. This is the best option and just go with that only। उसी फ्लो के साथ चलो। और फिर जज्बा रहेगा, जब किसी चीज़ को पाना है तो पाना है, और पाने के लिए सर कुछ भी करना पड़ेगा, I'll do it। और यही जज्बे वाले लोग जाते हैं। तो हमेशा लाइफ से मिथ निकाल दो, किसी के जैसा किसी को नहीं बनना है। आप सब इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक हो और बेहतर हो, और यहाँ तक आप अगर पहुँचे हो तो अपनी काबिलियत से पहुँचे हो। क्यों ऐसे पहुँच गए? क्या 3.5 लाख लोग एफकैट का एग्ज़ाम दिए थे, आपका निकला? कितने लोग का निकल गया? 6 to 7,000 क्वालिफाई हुए हैं, तो सारे निकल गए क्या? रिजल्ट भी 2% है। कितने परसेंट है? तो ये भी तो एक फैक्ट है, इसको क्यों नहीं कबूलते आप? तो आपने मेहनत किया है, एफर्ट्स किया, तभी तो वो कर पाए हैं। तो ये सब मिस से निकलिए लाइफ में, ठीक है ना। एंड जस्ट गिव द पॉजिटिव एफर्ट्स फॉर ऑल द वे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। आप हैं छोटे बट मेच्योर हैं, ऐसे ही मेच्योरिटी और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बढ़ना है, डरना नहीं है। बी ब्रेव, हाँ, बहादुर होना चाहिए आप सबको। और जब निर्णय ले ही लिया है फौजी बनने का, पहले तो वैसे ही आपने पंगा ले लिया है, और जब पंगा ले ही लिया है सर, तो फिर तो आर्या पार। तो गिव योर बेस्ट एंड बी पॉजिटिव, एनर्जाइज होइए, हर चीज़ को गहराई से जाके एनालाइज करिए, कहाँ क्या क्या कमियां हैं सर, और मुझे क्या क्या बेहतर करना है। और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओ, अभी स्टडी मेरा कल भी इंटरव्यू लगे हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, तो इंटरव्यू जरूर देखा करो। तो आई वाज टॉकिंग विद द लक्ष्य, तो लक्ष्य गॉट इज कॉन्फ्रेंस आउट 2 टाइम बैक टू बैक, 148 में रिकमेंड हुआ। उसके सारे बैच के बच्चे सीनियर हो गए उसके लिए, और वो क्या हो गया? जूनियर हो गया। तो अंदर से बंदा कोई भी डेमोरलाइज हो जाता है कि सर यार सब कर लिए, मैं नहीं कर पाया सर। कोई बात नहीं, 148 में वो रिकमेंड हुआ। पॉइंट इज, कहा सर कि मैं केवल एक काम किया हूँ सर, प्रैक्टिस किया हूँ, और इतना प्रैक्टिस किया सर, इतना प्रैक्टिस किया ना कि अब मुझे सब कुछ आसान दिखता है सर। और जब तक मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरे लिए सब कुछ क्या था? टफ था। तो जस्ट स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस। OIR जम कर प्रैक्टिस करो। OIR रैंक हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या रैंक आ रही है आपकी? फिलहाल तो 3 आई थी। 3 आ रही है, ये ठीक नहीं है, इट शुड बी 1। हाँ, आपने OIR दिया कि नहीं अभी तक? अभी नहीं दिया। आपने दिया? आपने भी नहीं दिया। तो OIR रैंक बहुत मैटर करती है। इसको फर्स्ट एंड सेकंड, इसको कौन लाएगा मेहनत करके? नहीं सर। हाँ, तो जस्ट गो विद दैट, ठीक है ना। अब जैसे भी अर्शिका मेरे को बोल रही, तो दैट जस्ट फाइंड आउट। अभी जैसे ही इसका मेरे पास OIR रिपोर्ट आएगा, तो आई गेट द एग्जैक्ट फीडबैक। जैसे स्क्रीनिंग राउंड होगा, मेरे पास फीडबैक आ जाएगी कि हाँ, इस बच्चे ने क्या ऐसी गलती की थी ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग राउंड, जिस वजह से, क्योंकि नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा फैक्टर था। क्योंकि बोलने में तो पीछे रही नहीं होगी, हर बात इसने रखा होगा अपने प्रॉपर तरीके, स्टोरी भी सही की होगी, तो गई कहाँ ये? तो दैट इज द पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू फाइंड आउट। हमें वो चीज़ फाइंड आउट करना होता है, और हम काम करते हैं उस हिसाब से। एक एक इंडिविजुअल हम देख लेते हैं, और हम ऑनेस्ट बता भी देंगे, ये कमियां हैं, इस पे काम करो। अब आप ये चाहते हो कि ऑनेस्टली ना बताएं, तो फिर दैट्स नॉट गुड ना एक्चुअली। फिर तो ये कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए कभी। तो हम ऑनेस्टली आपको बताएंगे, ठीक है ना। एंड यू आर गुड, ऑल परफेक्ट, बस आप अपना जाके बेस्ट दीजिए, आप अच्छा करेंगे। और बाकी हमसे जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा। 14 दिन टाइम दीजिए, 28 दिन टाइम दीजिए हमें। एक टेस्ट के बाद, एक मॉक इंटरव्यू के बाद आपको तो समझ में आएगा सर कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अपना मॉक इंटरव्यू खुद समझ में आता है, जब हम दे के बाहर आते हैं 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट ऑफिसर्स के सामने गुजारना पड़ता है, वो भी इतने सीनियर ऑफिसर हैं ठाकुर सर, तो वो अनुभव अपने आप आ जाता है कि नहीं सर, ये फैक्टर हैं जो मुझ में कमी है, मुझे इन पर क्या करना है, काम करना। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओ ना, तो फिर सामने से ठाकुर सर जिसको लिख के दे दिए कि ये रिकमेंडेड है सर, नॉट गोइंग टू स्टॉप, रोक के दिखाए कोई उसको, तो
एग्जैक्ट बातें तो हम भी बताएंगे ना, हम भी जो एनालाइज करेंगे उसी के आधार पे बात करेंगे। हवा में ऐसे मैं किसी को कैसे रिजल्ट दे सकता हूँ? आपकी साइकोलॉजी का फीडबैक आएगा पूरा का पूरा डोजियर का, आपके पूरे इंटरव्यू के फीडबैक्स आते हैं, पूरे स्क्रीनिंग राउंड का फीडबैक आता है, पूरा जीटीओ का फीडबैक आता है, उसके आधार पर हमें लिस्ट खुद फाइंड आउट हो जाती है। हम भी तो चाहते हैं भाई 60 हैं तो 60 के 60 हो जाएं, बट सच ये है कि उसमें से 1 2 3 4 में पोटेंशियल दिखता है, बाकी में नहीं दिखता है। बाकी वो हम गाइड करते हैं किस पे आप काम करो, तभी क्या कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं लोग पहली बार में ही तीर मार के आए, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है ना। वो मारते हैं, नेक्स्ट राउंड में उतनी सीरियसनेस उन पे आती है, उसको अच्छा कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए लंच वगैरह हो गया कि नहीं हो गया अभी? हाँ, लंच टाइम में मैं ही बुला लिया गया आज? Yes, sir. ठीक है, चलो फटाफट जाओ, 10 मिनट के अंदर टाइम है, लंच निपटाओ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।